हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इन्फोरा में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप शॉपिफाई में अपने बिजनेस को या प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा शॉप है और इसमें मैंने कैसे कस्टमाइज़ किया है सभी आइटम को, कैटलॉग को, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए, तो आप भी अपने शॉप को इसी तरीके से कर सकते हो, डिज़ाइन डाल सकते हो, पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। तो आप ये वीडियो को पूरे देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे यहाँ पे आप आउटस है, नेविगेशन है, क्विक लिंक है, तो ये सब भी आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि इसमें मैटर क्या होता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गए, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पूरी डालनी पड़ेगी अपने शॉप में। इसके बिना आप अपने शॉप को एक जेन्युइन शॉप नहीं दिखा पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने शॉप में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप डोमेन लोगे, ऐड करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा। मान लो कि आपने बाय नहीं किया है अभी, प्लान जो इसका होता है, तो भी आपका ऐसी ही ऑप्शन आएगा। तो आप पहले अपना पूरा शॉप को सेटअप कर लो, उसके बाद लेना है तो ले लो। लेकिन आपका जो फ्री सब्सक्रिप्शन है वो आप बाई भी करोगे तो 14 डेज़ तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद ही जो भी चार्ज है $21 है, तो वो आपको उसके बाद ही होगा, उससे पहले आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट दिखा रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है, तो हमको पहले ऑनलाइन स्टोर में जाना है। यहाँ पे जो थीम दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो थीम है, ब्लॉग पोस्ट है, पेज है, नेविगेशन है। तो यहाँ पे जब हम थीम में जाएंगे तो यहाँ पे हमको फ्री थीम का ऑप्शन दिख रहा है ना। और आगे अगर आपको फ्री के अलावा भी और देखनी है तो आप भी यहाँ पे देख सकते हो थीम स्टोर में जाके। पर अगर आप नए हो तो आप डेब्यूट वगैरह से ही स्टार्ट कर सकते हो। ब्रुकलिन है, ये सब थीम जो है ये बेसिक थीम है, पर आप इसके भी माध्यम से अपने चैनल को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है कि नेविगेशन में आपको क्या क्या डालना है, क्योंकि नेविगेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने नेविगेशन जो है फूटर मेन्यू में भी है, मेन मेन्यू में भी है। तो पहले आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि हमने पेज यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है रिफंड पॉलिसी का, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, टर्म ऑफ सर्विस, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सभी के हमने पेज बना दिए हैं। पर आपको क्या करना है, आपको पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको लीगल में जाना है। जैसे आप यहाँ पे लीगल में जाओगे तो आपको ये सब ब्लैंक मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले रिप्लेस विद टेम्पलेट करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बस कॉन्टैक्ट अस ऐट जो भी यहाँ पे दिया हुआ है XYZ, उसको हटा के आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ईमेल डालना पड़ेगा, है ना। तो आप अपना ईमेल डाल के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपका कोई सपोर्ट मेल नहीं है या आपने शॉपिफाई से कोई बिजनेस ईमेल नहीं लिया है, तो आप जी सूट में जाके वहाँ से खरीद सकते हो। 149 के आसपास मंथली पड़ता है। शुरू का जो मंथ है वो फ्री रहता है, उसके बाद आपका हर महीने 149 के आसपास अमाउंट लगेगा। तो आप वहाँ से ईज़िली बना सकते हो अपने जो भी जीमेल की पहले से आईडी है, वो बहुत ही ईजी है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यही आप अगर जोहो वगैरह में जाओगे तो आपको थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो आप वहाँ से अपना सपोर्ट ईमेल बना सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी भी रिप्लेस भी टेम्पलेट करोगे तो ये जो पुराना मैटर था वो आ जाएगा, पर आप उसको यहाँ से अपने हिसाब से सही कर सकते हो। और जो चीज़ें पहले से दी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो हमको रिमूव करनी है। जैसे यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, द साइट इज़ नॉट इंटेंड फॉर द इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ, तो यहाँ पे इंसर्ट एज दिया हुआ है। तो इसी तरीके से ब्रैकेट में कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको हमको क्या करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है, अंडर द एज ऑफ। तो यहाँ पे आप माइनर की जो भी एज होती है वो डाल सकते हो या इस ऑप्शन को पूरा हटा सकते हो, है ना। और जो ऑप्शन आपको दिखता है आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है सबसे पहली चीज़। तो जब आप इसको कॉपी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पेस्ट करना पड़ेगा किसमें, आपको लिंक करना पड़ेगा अपने
पेज में। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए आप किसी को एक को कॉपी की है। कॉपी करने के बाद आप ऑनलाइन, ये देखो यहाँ पे आप पेज में जाओ, ऐड पेज में जाना, यहाँ से जाके आप जो भी आपका ऑप्शन है उसको यहाँ पे जाके कर सकते हो और उसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हो टर्म एंड कंडीशन का। उसके बाद आप सेव कर देना इसको। ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब आप इसके अलावा भी क्रिएट अनदर स्टोर, अनदर पेज कर करके आप वहाँ से कॉपी कर करके, जैसे ये सब चीज़ें हैं इनको आप यहाँ पे डाल के बनाते जाओ पेज। अब जैसे आप नेविगेशन में जा सकते हो, नेविगेशन में आप देख सकते हो क्या क्या है आपका मेन मेनू। अब यहाँ पे ऐड मेनू में जाना है। ऐड मेनू में जाने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन अगर आपको ऊपर में रखना है उसके लिए। अब लिंक पेज है, यहाँ पे हमने जो पेज बनाया है क्या है, टर्म एंड कंडीशन। तो इसको करके ऐड कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारा ऐड हो गया और ये हमारा कहाँ पे दिखेगा, स्टोर में। तो अगर हमको स्टोर में देखना है तो इसके लिए ये देखिए टर्म एंड कंडीशन एक नया पेज बन गया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आ चुका है, पर आपको इसको क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन को नीचे करना है। टर्म ऑफ सर्विस लिख सकते हो, टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हो। ये देखो जो नेविगेशन है उसमें हमने मेन मेन्यू को रखा है, इसलिए नेविगेशन में भी आ रहा है। तो इसको भी हम बताएंगे कि कैसे नेविगेशन सेट करते हैं। तो इसको आप हटा दो, डिलीट कर दो, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या मैटर डालना है तो आप हमारी वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह को और अपने हिसाब से एडिट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आना है थीम में। थीम में जाने के बाद कस्टमाइज़ करेंगे। अब कस्टमाइज़ करने के लिए आपको पहले हेडर में जाना है। हेडर में आपको क्या करना है, सबसे पहले कैनवा की मदद से आप यहाँ पे लोगो अपना एक सेलेक्ट कर लो और उसको लगा दो। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो जैसे कि ये मैंने बड़ा छोटा कर दिया इसे, ये देखिए। तो इसे ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा जिसमें कि ठीक लगे। और इसके अलावा अगर आपको और कुछ सेटिंग करनी है तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है अनाउंसमेंट है एक तरीके से, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो। अगर इसको टिक नहीं करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर कोई लिंक है तो अगर उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट के साथ अगर क्लिक करेगा तो वो लिंक खुल जाएगी फिर, पर हमको लिंक नहीं डालनी है। और ये जो कलर है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये ऐसा दिखेगा। टेक्स्ट जो है हमारा वाइट में है, तो ये वाइट में दिख रहा है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड सेक्शन में जाना है आपको। अगर ऐड नहीं है तो, ऐड है तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये आपका पहले से ऐड रहता है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो फ़ोटो को, जो भी आपका प्रिंट ऑन डिमांड वगैरह का फ़ोटो उसको आप लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। कोई बटन दो, उसका लिंक अगर देना है तो दे दो, ताकि कोई यहाँ पे क्लिक करे तो सीधे उस पेज पे पहुँच जाए, ठीक है। तो ये जो है डिज़ाइन, ये मैंने एक साइट से बनाई है जहाँ से आप भी बना सकते हो। और ऐसा एकदम जेन्युइन लगेगा, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे कि मदर ऑफ कैट्स वगैरह है। ये जो भी डिज़ाइन वगैरह है ये वहाँ पे आ गई है। और अगर कोई भी इसे ख़रीदेगा तो इसे लगेगा कि ये साइट मॉडल वगैरह मैंने लेके पूरी तरीके से फ़ोटो वगैरह को ऐड किया, इसमें काफ़ी पैसा खर्च किया, जबकि आप इसे बहुत ही कम कॉस्ट में कर सकते हो। और इसका तो कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा आपको। ये फ्री इमेजेस वगैरह जिसमें आप अपने आप से ऐड कर सकते हो।
अपनी डिज़ाइन वगैरह को और यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल दूँगा, आप वहाँ से कर सकते हो। अब ये आपको अगर ये तो हमारा हो गया वेलकम, उसके बाद यूनिक डिज़ाइन करके आप लिख सकते हो वैसे चाहो तो, है ना। ये सब चीज़ें मैंने अलग से ऐड की है, स्लाइड शो वगैरह मैंने अलग से ऐड किया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड सेक्शन में जाना है। ऐड सेक्शन में जाने के बाद आप कलेक्शन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज विद टेक्स्ट डाल देंगे यहाँ पे, तो ये देखो आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हो और ये हमारा टेक्स्ट है ना। इसको अगर हम चाहें तो हटा के कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर देंगे तो वो यहाँ पे शो होने लगेगी। अगर आपके पास नहीं है इमेज तो आप फ्री इमेज यहाँ से ले सकते हो। मेंस फैशन हो गया, जहाँ से आपको देखने में ठीक लगेगा ये चीज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज डाल दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हमारा यूज़ तो है नहीं तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। रिमूव सेक्शन हो गया। ऐसे ही आपको करके स्लाइड शो वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्लाइड शो है, स्लाइड शो में हमने 5 इमेज सेलेक्ट करके रखी है। उसके अलावा भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये इमेज है, आप कोई भी इमेज डालोगे तो उसमें क्या आएगा, मैंने यहाँ पे व्यू का बटन किया और लिंक डाल दिया जहाँ पे ये टी शर्ट है। तो अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधे जाएगा उसी पेज पे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारा हेडर हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं फुटर में। फुटर में हमने क्या क्या किया, अबाउट अस, नेविगेशन, क्विक लिंक। अब यहाँ पे ऐड कंटेंट कर सकते हो आप। ऐड कंटेंट में मेनू डाल सकते हो। मेनू जैसे आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, तो मेनू कुछ भी हो सकता है। ये देखो मेनू यहाँ पे हमने डाल दिया और लिख दिया यहाँ पे कलेक्शन। कलेक्शन में हमारा क्या हुआ है, फुटर मेनू सेलेक्ट है। तो हमको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे मैन मेनू को करेंगे तो हमारे पे मैन मेनू आ गया, ठीक है। और ये हम यहाँ पे फुटर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सीधे नेविगेशन में आ जाएगा, जहाँ पे आप जाके अपना मेनू बना सकते हो और ऐड मेन्यू आइटम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से या तो मेनू या तो फुटर मेनू ले सकते हो। और अगर आपको अबाउट अस का पेज बनाना है तो सीधे सीधे आप यहाँ पे क्या करोगे, अबाउट अस, टेक्स्ट में जाओगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखो ऐड कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, कंटेंट में, और यहाँ जाके टेक्स्ट जाना है। टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लिखना है अबाउट अस में। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है अपने शॉप के बारे में, वैसे आप भी लिख के सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फुटर भी रेडी हो गया। अब आपके मन में हो सकता है डाउट भी आ रहा होगा कि ये यहाँ पे फुटर तो मैंने बनाया नहीं। तो फुटर आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मेन मेनू बनाना है। कैटलॉग और होम तो पहले से दिया था, ठीक है। उसके अलावा अबाउट अस, फैक्ट्स और कॉन्टैक्ट अस, ये सब मैंने बनाया था। बनाने का आपको पूरा बताया है। फुटर मेन्यू में भी आपको सेम चीज़ करना है। जैसे यहाँ पे ऐड मेनू में जाओगे, हमने पेज बनाया, उसको क्या किया, लिंक कर दिया इससे। वैसे ही आपको अगर फुटर में कुछ रखना है तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नाम लिखने के बाद उसको क्या करना है, लिंक कर देना है सीधे पेज से। अगर आपका वो पेज बना हुआ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आप उसको ऐड कर देना तो लिंक हो जाएगा सीधे यहाँ। अब उसके बाद आप सेव कर दोगे तो फुटर में शो करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका हेडर और फुटर हो गया। अब आपको उसके अलावा आप बोलोगे कि इसके बाद हम प्रोडक्ट कैसे सेंड करें। तो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस है आपका, तो आपको पहले ऐप में जाना पड़ेगा। और ऐप में जाने के बाद यहाँ पे जैसे हमने प्रिंटीफाई है उसको ऐड करके रखा है। और अगर आपको प्रिंटीफाई के अलावा और किसी को करना है तो आप ऐप स्टोर से कर सकते हो।
वैसे प्रिंटिफाई ही बेस्ट माना जाता है, तो आप प्रिंटिफाई को कर सकते हो। इसके अलावा भी हैं 2-3 है, लेकिन आपको सबसे इजी यही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको सर्च करना है तो आप प्रिंट ऑन डिमांड में जाओ। अब यहाँ पे जो टॉप के हैं वो आपको शो करेंगे। जैसे प्रिंटफुल है, प्रिंटफुल भी बहुत अच्छा है। उसके बाद है प्रिंटिफाई। तो प्रिंटिफाई जो है वो, उसमें भी आपको ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, और आपको कॉस्ट भी बाकियों से कम पड़ेगा। इसका कॉस्ट क्यों पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप जाएंगे प्रिंट ऑन डिमांड में, तो यहाँ पे आपको लोवेस्ट जो टी शर्ट है वो $5 से स्टार्ट हो जाएगा, जबकि बाकी में आप जाओगे तो आपको इतने कम में नहीं दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टी शर्ट है, बेस्ट सेलर है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, $5.79 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं कैसे डिज़ाइन करूँ, तो डिज़ाइन करने के लिए आपको इसको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर लिए, उसके बाद अपने शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाएंगे आपके। कनेक्ट होने के बाद आपको इसमें जाना है, जो सबसे कम का टी शर्ट होगा वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सॉर्ट बाई क्या करना है, लोवेस्ट प्राइस। ये शिपिंग वगैरह का कॉस्ट होता है। तो आप देखेंगे कि ये शिपिंग वगैरह के कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो हमारा सबसे कम है वो है सिर्फ प्रिंट ऑन डिमांड। तो स्टार्ट डिज़ाइनिंग में जाएंगे हम। स्टार्ट डिज़ाइनिंग में जाके हमको यहाँ से एक डिज़ाइन को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी फ्रीलांस से बनवा सकते हो डिज़ाइन। और हाँ, एक बात याद रखना कि कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए। किसी भी मूवी का डायलॉग, किसी भी सुपर हीरो वगैरह का लोगो वगैरह कुछ भी ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको डालना है तो आप कॉमन वर्ड डालो और डिज़ाइन अपने हिसाब से बनवा सकते हो आप। डिज़ाइन सेम नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपको फादर को कुछ गिफ्ट करना है तो आप फादर से रिलेटेड आप खोज सकते हो। उसके लिए कैसे खोजोगे मैं आपको बता देता हूँ। ये etsy.com etsy.com में जाके आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो टी शर्ट फॉर फादर। ये देखो, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी रेटिंग वाले हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है। 2 वर्ड से ऊपर के होने चाहिए, 1-2 वर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हो गया, आई एम नॉट द स्टेप्ड अप, आई एम जस्ट द डैड दैट स्टेप्ड अप। तो इसको आप, इस डिज़ाइन को आप कॉपी नहीं कर सकते, पर इसका जो मैटर है उसको कॉपी कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कोई पॉलिटिकल इशू है या कुछ अदर जिसमें आपको लगता है कि सही नहीं होगा, वायलेंस हो सकता है, वो सब चीज़ें आप यूज़ मत करिएगा। नॉर्मल वर्ड जो रहते हैं उनको यूज़ कीजिएगा जो बेस्ट सेलिंग है। जैसे आई एम प्राउड फादर इन लॉ ऑफ अ फ्रेकिंग ऑसम डॉटर इन लॉ। तो इसको आप ले सकते हो मैटर को, उसको किसी फ्रीलांस से डिज़ाइन बनवा के क्या करोगे आप, PNG फाइल बनवा लेना, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको वो देगा तो आप उसको एड डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, मान लो जैसे मैंने एक डिज़ाइन बनवाई थी, ये यहाँ पे लोड हो गई। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वाइट है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक ले लेंगे। अब देखिए ब्लैक में अच्छा दिख रहा है, और इसके अलावा कोई अगर और कलर में अच्छा दिख रहा है तो वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, पर 3-4 कलर से ज़्यादा मत सेलेक्ट करना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेव प्रोडक्ट कर देना है। सेव प्रोडक्ट करने के बाद वो हमारा जो होगा प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, हमको फिर उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एडिट करना पड़ेगा। ये देखिए, अब हमको यहाँ पे एडिट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। एडिट लिस्टिंग में ये देखिए हमारा फ्रंट है, बैक में भी कोई डिज़ाइन है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको जो कैटलॉग है उसमें जो भी इमेज जिस भी कलर को शो करना है उसको यहाँ से आप
सेलेक्ट कर सकते हो तो टाइटल के तौर पे दिखेगा। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे यूनिसेक्स तो नहीं कर सकते, यहाँ पे डैड लिख दो, डैड अल्ट्रा कॉटन टी, ये हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो डैड द मैन, ये सब भी आप लिख सकते हो। उसके बाद दिस अल्ट्रा कॉटन, ये सब पहले से लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे पहले से आप देख सकते हो कि सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई मैटर है वो डालना है तो आप अलग से डाल सकते हो कि दिस इज़ सुपर कूल टी शर्ट विच यू कैन गिफ्ट योर फादर। और उसके अलावा यहाँ पे ऐड साइज टेबल कर दो आप, तो यहाँ पे आपको साइज़ का दिक्कत नहीं हुआ है, ये जो भी इनकी साइज़ है वो साइज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइज़ आ गई और सब कुछ लिखा हुआ आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टैग तो दिए हुए हैं, और अगर आपको और कोई टैग करना है तो यहाँ से आप करके प्राइसिंग यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दो। प्राइसिंग अपडेट मार्जिन में आप जितना भी मार्जिन रखना चाहते हो। देखो ये $7 से स्टार्ट होती है और ये हमको कितना दे रहा है, 10.98। तो आप इतना मान के चलो कि $3 से $4 तो आपका डिलीवरी में भी जा सकता है। तो आपको मार्जिन इतनी रखनी है कि जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो जाए, आपका फेसबुक ऐड का भी पैसा निकल जाए। तो आप यहाँ पे 120% भी कर सकते हो, 150% करके अप्लाई कर दोगे तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, और नीचे आ जाना है ना, पब्लिश प्रोडक्ट टू योर शॉपिफाई स्टोर में जाना है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमको किस कलेक्शन में रखना, होम पेज में जाके आपको पब्लिक कर देना है। अब ये जब पब्लिक हो जाएगा तो ये दिखने लगेगा यहाँ पे, ये देखो ये हमारा पब्लिशिंग हो रहा है। इसमें 2 कलर है और 8 साइज है। तो आप भी अपने स्टोर को ऐसे ही बना सकते हो, और इसमें आपके एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है आपको एड्रेस से, क्योंकि ये जो आपका प्रिंटिफाई है वो अपने तरफ से प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, और आपको इसमें क्या करना है, अपने पेपल अकाउंट को ऐड कर देना है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि पेपल अकाउंट को कैसे आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, तो हम पेपल के ऊपर भी बना देंगे ताकि आप आसानी से उसको शॉपिफाई में ऐड कर सको। तो सेटिंग में जाना है, आपको पेमेंट में जाना है। ये देखो जैसे यहाँ पे हमारा पेपल कनेक्ट हो चुका है, ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो 2% के आसपास है। डीएक्टिवेट कर दूंगा तो ये हट जाएगा, पर आप अगर कनेक्ट कर रहे हो तो आपको पहले अपना बिजनेस पेपल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कैंसिल चेक वगैरह अपलोड करना पड़ सकता है। आधार कार्ड में जो एड्रेस है सेम वही एड्रेस डालना पड़ेगा ताकि वेरीफाई हो जाए। फिर उसके बाद जो पेपल है वो आपको 1.50 के आसपास पैसा भेजेगा, उससे कम तो उसका अमाउंट आपको उसमें डालना पड़ेगा। ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा, तो पेपल जो है वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, है ना। अब जैसे कि उसके अलावा अगर प्रेफरेंस में हम देखते हैं, फेसबुक पिक्सल होता है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, फेसबुक पिक्सल आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा जो पेज है वो अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। और पिक्सल का फ़ायदा क्या है कि उसका जो भी डेटा है तो पूरा डेटा जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपका व्यू कर रहा है, लोगों को बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि पिक्सल से क्या होगा, तो पिक्सल से ये फ़ायदा है कि पूरा आप ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक के थ्रू फिर आप जान सकते हो कि कितने लोगों ने उस चीज़ को देखा, और उनको फिर से रीटारगेट भी कर सकते हो ऐड के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर सको। तो ये सारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फेसबुक पिक्सल के, तो आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप के अगर आपको डाउट है कि कैसे सेटअप करते हैं तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, पर सिंपली आप कर सकते हो। उसका जो कोड होगा आपको यहाँ पे सेटअप करके डालना है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो सिंपल से स्टेप है, वो आप करके देख लो। नहीं बनता है तो कई सारे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप उनसे भी सीख सकते हो। तो ये हमारा सेटअप हो गया। अब आपको अगर कोई डिस्काउंट देना है किसी प्रोडक्ट में तो आप डिस्काउंट में जा सकते हो और यहाँ पे क्रिएट डिस्काउंट कर सकते हो, और इस डिस्काउंट कोड को
लोगों से शेयर कर सकते हो। जो भी ऐड आपने चलाया था पहले से, आप सेम ऑडियंस को टारगेट करके क्रिएट डिस्काउंट कोड वहाँ पे डाल दोगे, तो जो लोग इंगेज हो चुके थे या जो लोग ऐड टू कार्ट कर किए थे, तो उन सभी को अगर ये शो होगा तो वो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट खरीद लें। इस पर आप 10% तक डिस्काउंट दे दो, 15% डिस्काउंट दे दो, तो उससे क्या होगा कि आपके जो सेल के चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप फेसबुक के थ्रू ये सब कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे हमारा ये सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया। अब आपको एनालिटिक्स वगैरह थोड़ा मोड़ा यहाँ से भी आप देख सकते हो फेसबुक के अलावा, ठीक है। पर डे का यहाँ पे दिखाएगा, आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो कैसे कैसे कर रहे हैं। तो हमने सारा सेटअप अब कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है वो आप हमसे पूछिए, हम उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। और आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया है वो आप कैटलॉग में जाके देख सकते हैं, वो प्रोडक्ट आपका वहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करोगे वो ऑटोमेटिक कैटलॉग में ऐड होते जाएगा, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। वो सीधे सीधे कैटलॉग में आ जाएगा। वहाँ से आप सारे प्रोडक्ट को ऐड देख सकते हो जो भी आपने ऐड किए हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।